तो एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी रानियों पटरानियों और गरुड़ जी के साथ द्वारिकापुरी में सभा में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने हनुमान जी का गुणगान करना शुरू किया, जिसे सुनकर के पास में खड़ी सत्यभामा और गरुड़ जी, चक्र, इन तीनों का भाव भगवान ने जान लिया कि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है और इनमें अभिमान आ गया है। ये तीनों, सत्यभामा को भी ये अभिमान था कि भगवान हमें सबसे ज़्यादा मानते हैं और सबसे प्रिय मैं ही हूँ भगवान का। गरुड़ को भी ये अभिमान था कि भगवान को कोई कार्य करना होता है तो मैं तो ही उनका वाहन हूँ और मेरे द्वारा ही करते हैं। चक्र को भी यही अभिमान था। अब भगवान का एक स्वभाव है कि वह अभिमान को सहन नहीं कर पाते, वो चाहे कितना ही खास उनका हो। भगवान ने मन में निश्चय किया कि इनका अभिमान इनके लिए खतरे है, की घंटी है। जैसे जब नारद जी को मोह हुआ तो मोह को नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं श्राप अंगीकार करके उन्हें मोह से बचाया था। उसी तरह आज इन लोगों का अभिमान नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का सहारा लेने का निश्चय किया और गरुड़ जी से कहा कि हनुमान जी को तुम यहां बुला करके लाओ। और गरुड़ वायु वेग से चले। कहते हैं गरुड़ की गति इतनी तेज होती है कि जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंधी चल रही हो। और जब हनुमान जी के पास पहुँचे, उन्हें समाचार सुनाया कि आपको द्वारिका में श्री कृष्ण जी बुला रहे हैं, तो हनुमान जी ने आने से इनकार कर दिया। गरुड़ वापस आए, उन्होंने बताया कि प्रभु वो तो आ ही नहीं रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, और राम नाम की मस्ती में मस्त हैं, वो तो राम नाम जप कर रहे हैं। सत्यभामा बोल पड़ी, अभी तो आप बड़ा बखान कर रहे थे प्रभु, पर वो आपका भक्त तो बड़ा अहंकारी निकला। भगवान ने कहा गलती मेरी ही थी, और गरुड़ से कहा कि तुम अब जाकर के बोलो कि आपको श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं द्वारिका में, और अगर न आए तो तुम इस बार जबरदस्ती ले आना। तुमसे बड़ा योद्धा, पराक्रमी और वेगवान तो दूसरा कोई है ही नहीं गरुड़, इस बार जरूर लेके आना। गरुड़ पुनः गए। हनुमान जी राम नाम में जब में इतने तल्लीन थे कि उन्हें जो रस मिल रहा था उसमें डूब गए थे। और गरुड़ जी ने जाकर के कहा द्वारिका में आपको भगवान श्री राम याद कर रहे हैं। और ये शब्द हनुमान जी के कानों में पड़ते ही उनकी तंद्रा भंग हुई, ध्यान भंग हुआ और जय श्री राम का नारा लगाते हुए खड़े हो गए। अब पक्षीराज गरुड़ को ये था कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा, ये नहीं पहुंच पाएंगे, पर हनुमान जी ने जो छलांग लगाई कि पृथ्वी से सूर्यलोक तक पहुंच गए। सामने सूर्यदेव को प्रणाम किया
और द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। कहते हैं हनुमान जी जब जाने लगे द्वारिका में तो चारों तरफ ऐसा लगने लगा कि भूकंप आ रहा हो, जिसे प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित होने वाला हो। और इस वातावरण को देख करके ही सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, क्या आप अचानक प्रलय का दृश्य उपस्थित करने के लिए कोई योजना तो नहीं बना रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये तो संकेत बताता है कि मेरा प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान आ रहा है। भगवान अपने कक्ष में बातें कर रहे थे। हनुमान जी द्वार पर पहुंचे। रक्षक के रूप में भगवान ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था और सुदर्शन चक्र को भी अभिमान था कि मुझको कौन जीत सकता है। हनुमान जी जैसे ही द्वार पर पहुंचे, निवेदन किया, प्रार्थना किया, मुझे भगवान श्री राम से मिलना है और मुझे अंदर जाने दें। चक्र ने उन्हें तुरंत रोकने का आदेश दिया कि आप नहीं जा सकते, मैं रक्षक हूँ, मेरी अवहेलना आप नहीं कर सकते। पर हनुमान जी ने कहा, देखो, भक्त आया है तो भगवान से मिले बगैर तो जा नहीं सकता, उसकी भक्ति ही अधूरी हो जाएगी। गरुड़ चक्र को क्रोध आया, उन्होंने विकराल रूप पकड़ लिया और हनुमान जी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने लगे। हनुमान जी अपना विकराल स्वरूप में आ गए और आकर के इतना लंबे हो गए, हाथ बढ़ा करके पकड़ लिया चक्र सुदर्शन को जो, और पकड़ करके अपने मुंह के अंदर डाल लिया और उनको डाल करके अंदर गए। और जैसे ही अंदर गए तो देखा तो हम भगवान समझ गए कि मारुति को संतोष तभी होगा जब मैं श्री राम के भेष में आऊँगा। और उन्होंने श्री राम जी का भेष बनाया, वेश बनाकर खड़े हो गए। हनुमान जी धीरे धीरे महल के अंदर गए। अब भगवान की सुंदर छवि को देखते रहे, एकटक देखने लगे। देखते देखते उनकी आंखों में आंसू भर आए, दोनों आंखों से आंसू ढुलकने लगे। उधर भगवान भी भाव विह्वल हो गए हनुमान जी को देख करके। हनुमान जी जाकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, साष्टांग गिर पड़े और भगवान की स्तुति करने लगे। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुं नरनिन्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
सीताया पतये नमः। हनुमान जी ने भगवान की स्तुति की और चरण छोड़कर उठ नहीं रहे थे। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उठाया, गले लगा लिया और थोड़ी देर बाद जब हनुमान जी ने भगवान के सामने खड़े हुए तो कहा, प्रभु आपकी चरणों की स्पर्श और तुलसी की सुगंध से आज मेरा मन तृप्त हो गया। और भगवान राम ने भी कहा, हनुमान त्रेता काल के बाद पहली बार तुमसे मिलन हुआ और मिलकर मेरा भी हृदय गदगद हो गया, पर तुम्हारे मन में कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो रही हो तो पूछ लो, क्या बात है। मित्रों, हनुमान जी अगल बगल देखने लगे। बगल में सत्यभामा खड़ी थी और कहा कि मुझे इस द्वारिका में राम के रूप में देख करके तुम्हें कोई आश्चर्य हो रहा हो तो बताओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप सभी देशों में, सभी कालों में, हर समय उपस्थित हैं और सदैव रहते हैं, तो द्वारिका में आपके उपस्थित होने से आश्चर्य की क्या बात है। पर आश्चर्य ये बात हो रहा है कि आपके बगल में ये दासी कौन खड़ी है। अब तो सत्यभामा को काटो तो खून नहीं, पर करे क्या। हनुमान जी ने कहा, माता सीता नहीं दिखाई पड़ रही हैं। और प्रभु की प्रेरणा से माता सीता एक थाली में फल सजा करके हनुमान जी के सामने ले आईं और हनुमान जी माता जी के चरणों में प्रणाम किया। माता श्री अपने पुत्र का, अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। सीता जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्र तेरी भक्ति बढ़ती रहे। और हनुमान जी को जब वो फल फूल अर्पित किया तो उसी समय हनुमान जी ने चूँकि अपने मुंह के अंदर चक्र को रखा था, निकाल करके बाहर कर दिया और छोड़ दिया। हम भगवान हंसने लगे। तो हनुमान जी ने बताया, चूँकि प्रभु ये आपसे मिलने में बाधक बन रहे थे, इसलिए मैंने इनको मुख में स्थान दे दिया। भगवान बड़े खुश हुए और हनुमान जी प्रभु राम और सीता का आशीर्वाद पा करके, वहाँ से प्रसाद पा करके, आशीर्वाद लेकर के अपने स्थान को आए। तो मित्रों, कहने का मतलब क्या है, भगवान आपके आप कितने भी प्रिय हो, पर यदि जरा सा भी आपको अभिमान आया तो भगवान उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकते हैं, जिसमें आपका ही हित है। और हनुमान तो ऐसे भगवान के भक्त हैं कि वैसा आज तक कोई हुआ ही नहीं। इसीलिए कहा है, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी कितने भी दुर्गम काम किए, चाहे रामावतार में हो और चाहे कृष्णावतार में हो, अर्जुन के रथ पर बैठ करके अर्जुन की रक्षा करना हो, और चाहे रावण की सभा में सीता माँ का पता लगा करके राम काज करने का कार्य हो, कभी अपने कार्य का श्रेय लिया ही नहीं। उन्होंने सारा श्रेय दिया तो भगवान को दिया। इसलिए कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, अर्थात मेरे सर्वस्व राम ही हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो तो हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा।